श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, स्वागत है आपका पंडित प्रदीप मिश्रा के उपदेश में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा बताए गए कुछ मुख्य उपाय, जिसमें पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने पशुपति व्रत के बारे में बताया है कि जरूरी नहीं है कि आप पशुपति कभी जब ज़रूरत पड़े या फिर खास लगे तभी करें, या फिर जब गांव की मोहल्ले की सारी औरतें कर रही हों, स्त्रियां कर रही हों पूजन, या फिर पुरुष कर रहे हो पूजन, तभी करें। आपको जब ज़रूरत लगे, आपका जब मन करे तो आप पशुपति व्रत को कर सकते हैं। याद रहे, पशुपति व्रत 5 सोमवार का व्रत होता है, जिसमें 5 दिन आपको व्रत रखने होते हैं और इस व्रत के समय में सिर्फ आपको मीठे फलाहार और मीठे आहार ही खाने होते हैं। यह व्रत पशुपतिनाथ भगवान शिव के लिए रखा जाता है और इसमें सुबह और शाम शिव जी की पूजा की जाती है। अगर कोई कहता है कि इस महीने में नहीं, इस महीने में पशुपति व्रत का पूजन करें, तो ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी समय में पूजन कर सकते हैं। अगर पूजन करने के लिए अगर आपको सावन का महीना मिल जाए तो आपको अपनी कामना करने के लिए सावन का महीना पशुपति व्रत के लिए अवश्य चुननी चाहिए, क्योंकि यह महीना बहुत खास है और इसमें से 4-5 सोमवार एक महीने में अच्छे से पड़ जाते हैं। ये व्रत 5 दिन का होता है और इसमें हर दिन 6 दिए लगते हैं और फलाहार में कोई मीठा प्रसाद होता है, जिसे आप 3 हिस्से में करते हैं। उसके अलावा आप जो भी कुछ चढ़ाना चाहते हैं, वो फल फूल, कोई भी खड़ा फूस, पत्ती या फिर फल जो कि टूटा ना हो, आप उसे चढ़ा सकते हैं। पर याद रखिए कि आपको श्रीफल अगर चढ़ा रहे हैं तो आपको उसे तोड़ना या फोड़ना नहीं है। अगर आप पहले दिन पशुपति व्रत के आपको भगवान शिव के लिए, पशुपतिनाथ के लिए चढ़ाने के लिए मीठा आपको स्वयं पकाना है और आपको सफाई का विशेष ध्यान रखना है। अगर आप पति पत्नी एक साथ एक दिन से पूजन स्टार्ट करते हैं या फिर आगे पीछे पूजन करते हैं, तो अगर आप दोनों लोगों के लिए मीठा चढ़ाने के लिए बना रहे हैं तो याद रखिए मीठा अलग अलग बननी चाहिए। और साथ में ये भी याद रहे कि जब एक बार मीठा बन जाए तो आप उस बर्तन को दोबारा अच्छे से धुलकर उसके बाद ही मीठा उससे बनाएं। एक व्यक्ति सामान को तैयार कर सकता है, पर पूजन की स्थिति में सारी क्रियाएं अलग अलग की जाएंगी। जैसे अलग थाली होंगी, अलग फलाहार होंगे, अलग मिष्ठान होगा और उसके अलावा अलग से दिए होंगे, जो कि एक बार पहले पूजन से लेके 5वें पूजन तक हर दिन 6 दिए लेकर जाना है। अगर आप मंदिर जाते हैं तो सबसे पहले आपको पूजन कर लेना है। उसके बाद जो आप फलाहार लिए हैं, जो आप पका कर लेके गए हो मिष्ठान को, उस मिष्ठान के 3 टुकड़े कर लेना है, 3 हिस्सों में बांट लेना है। किसी बर्तन में, किसी दोने में या फिर किसी कागज़ की मदद से 3 हिस्से में कर लेना है। 2 हिस्सा वहीं ज़मीन पर शिव मंदिर में छोड़ देना है और 1 हिस्सा चढ़ाने के बाद अपनी थाली में रख लेना है। और उसके बाद जो 6 दिए आप लेकर गए हो, उसमें से 5 दिए आपको वहीं पर ज़मीन पर जला देना है। उसके बाद 1 दिया बिना जलाए वापस घर लेते आना है। लेकर आने के बाद जब आप अपने घर के मुख्य द्वार या प्रवेश द्वार के पास पहुँचे, आपको अंदर जाने से पहले वहाँ पर बैठकर अपने सीधे हाथ की तरफ 1 दिया जला लेना है। जो दिया आप मंदिर से लेकर आए हो उसे जला लेना है। दिया जलाने के बाद आप अपने रूम में या फिर घर के अंदर जाएं और उसके बाद जो आप फलाहार या फिर मिष्ठान चढ़ाए हैं, उस मिष्ठान को आपको खाना खाने से पहले खा लेना है। उसे खाने के बाद ही खाना को खाना है। इस तरीके से पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें दिन का व्रत संपूर्ण होगा। और आखिरी दिन आपको, जिस दिन आपका व्रत संपन्न हो, उस दिन आपको याद रहे कि आपको 1 श्रीफल लेना है और उसे शिव जी के मंदिर में चढ़ा देना है और उसे घर वापस लेते आना है। आपको श्रीफल को चढ़ाने के बाद या चढ़ाते समय मंदिर में नहीं फोड़ना। आपको 5वें दिन अगर आप मंदिर गए हैं तो आप
शिव से अपनी अभिलाषाओं की इच्छा भी करें। यह व्रत 3-4 दिन करने के बाद आपकी आधे से ज़्यादा मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं और कुछ दिन बीतने के बाद आपका मनोकामना जल्दी पूर्ण हो जाता है। इसलिए यह व्रत कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण और विशेष है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।